हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, जिसमें एक्सरसाइज भी हमने क्वेश्चन आंसर, वन लाइन आंसर तो जो था एमसीक्यूज वो सब हमने कंप्लीट किए। अभी हम इस चैप्टर का ग्रामर सेक्शन करेंगे। तो ग्रामर में सबसे पहले है समानार्थी शब्द। तो फर्स्ट वर्ड है अंधकार, तो इसका समानार्थी होगा अंधेरा। सेकंड नंबर है उन्नति, यानी कि विकास। जो हम आगे बढ़ते हैं उसको उन्नति कहते हैं, उसका समानार्थी होगा विकास। थर्ड वर्ड है पर्ण, तो इसका समानार्थी होगा पत्ता, पत्र, यानी कि पर्ण मतलब पान, जो પાંદડા જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, ઇંગ્લિશમાં એને લીફ કહેવાય। फोर्थ नंबर है बादल, तो इसका समानार्थी होगा मेघ। फिफ्थ नंबर है लहर, तो इसका समानार्थी होगा तरंग। सिक्स्थ नंबर है जलधि, समुद्र, तो इसका समानार्थी होगा जलधि। जलधि मत लिखना, जलधि लिखना। सेवंथ नंबर है सुरभि, तो इसका समानार्थी होगा सुगंध। 8 नंबर है केसरी, तो यहाँ पे किसी कलर का वर्णन नहीं है। केसरी यानी कि शेर, लायन। 9th नंबर है कामिनी, तो कामिनी किसको कहा जाता है? तो स्त्री, नारी या तो वनिता। वनिता का पर्याय भी स्त्री होता है या नारी होता है या कामिनी होता है। हस्त, हस्त का होता है हाथ या तो कर। दो में बहुत सारे मीनिंग, समानार्थी में बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो हस्त का होगा हाथ या तो कर। एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। अंधकार का अंधेरा, उन्नति का विकास, पर्ण का पत्ता, बादल का मेघ, लहर का तरंग, समुद्र का जलधि, सुरभि का सुगंध, केसरी का शेर, कामिनी का स्त्री या तो नारी या तो वनिता। और 10 है हस्त, यानी कि हाथ या तो कर। तो ये थे समानार्थी शब्द। अब हम दूसरा टॉपिक करेंगे विरुद्धार्थी शब्द या तो विलोम शब्द। फर्स्ट है अतीत। अतीत यानी कि जो पहले बीत गया है उसको अतीत कहते हैं और भूतकाल भी कहते हैं। तो इसका विरुद्धार्थी होगा वर्तमान, जो पहले बीत गया है वो, और अभी वर्तमान मतलब अभी चल रहा है। अनाथ, अनाथ यानी कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसको अनाथ कहते हैं, और इसका विरुद्धार्थी होगा सनाथ। उत्कृष्ट मतलब जो ज़्यादा अच्छा दिखावा करते हैं, बेस्ट होता है, उसको उत्कृष्ट बोलते हैं। तो इसका विरुद्धार्थी होगा निकृष्ट। फोर्थ नंबर है उधार। उधार यानी कहीं पे हम बिना पैसे दिए चीज़ लेके आते हैं, तो इसका होगा नकद। नकद यानी कि ऑन द स्पॉट हम पैसे देते हैं, उसको नकद बोलते हैं। उपस्थित मतलब प्रेजेंट रहना, और उसका विरुद्धार्थी होगा अनुपस्थित। उत्कर्ष मतलब बहुत आगे बढ़ना, उत्कर्ष होना ऐसे, तो उसका होगा अपकर्ष। गुण मतलब हमारे अच्छे संस्कार, अच्छी सोच, जिसको अच्छी सोच होती है वो अच्छे गुण होते हैं उसमें, तो उसका होगा दोष या तो अवगुण। 8 नंबर है चंचल। चंचल यानी कि जो एक जगह पर नहीं बैठता है, इधर उधर घूमता रहता है। जो हम कई बार सुना है कि ये बच्चा बहुत चंचल है, तो इसका होगा स्थिर। स्थिर मतलब एक ही जगह पर टिका हुआ। उष्ण, उष्ण यानी कि गर्म, हाँ, तो उसका विलोम शब्द होगा शीत। शीत यानी ठंडा। जड़, जड़ यानी कि जो बिना हिले डुले हो, जैसे पत्थर है, उसको जड़ बोलते हैं, और इसका विरुद्धार्थी होगा चेतन। चेतन यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाला, मतलब हम जो मनुष्य, पशु, पंखी है उसमें वो चेतन कहा जाता है, उसको चेतन कहते हैं।
तो झड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अतीत का होगा वर्तमान, अनाथ का होगा सनाथ, उत्कृष्ट का होगा निकृष्ट, उधार का होगा नकद, उपस्थित का होगा अनुपस्थित, उत्कर्ष का होगा अपकर्ष, गुण का होगा दोष या तो अवगुण, चंचल का होगा स्थिर, उष्ण का होगा शीत और जड़ का होगा चेतन। तो ये थे विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो फर्स्ट मुहावरा है आंखें खुलना। क्या है फर्स्ट मुहावरा? आंखें खुलना यानी कि गलती का एहसास होना। सेकंड है आस्तीन का सांप, तो इसका होगा छिपा शत्रु, यानी कि हमारे आसपास ही जो लोग रहते हैं और वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन रियल में वो हमारे दुश्मन होते हैं, तो उसको छिपा शत्रु कहते हैं। ईंट से ईंट बजाना, तो इसका मतलब होगा नाश कर देना। फोर्थ नंबर है एडी चोटी का जोर लगाना। एडी यानी कि जो पैर के जो पार्ट होता है वहां से करके सिर तक मेहनत जोर लगाना, तो इसका जवाब होगा भरपूर प्रयास करना, मतलब एकदम मेहनत करना। फिफ्थ नंबर है खिचड़ी पकाना, यानी कि गुप्त योजना बनाना। पता है कई फ्रेंड ऐसे होते हैं हमारे विरुद्ध में आसपास में, तो हम कहते हैं कि आप मेरे बारे में क्या खिचड़ी पका रहे हो ऐसे, तो गुप्त योजना बनाना। सिक्स्थ नंबर है घी के दिए जलाना, यानी खुशियाँ मनाना। सेवंथ नंबर है जले पर नमक छिड़कना, इसका होगा पीड़ा को और बढ़ावा देना। कोई व्यक्ति को मुश्किल है, कोई व्यक्ति तकलीफ में है और उसको कई ऐसी खरी खोटी सुना के हम उसको और तकलीफ देते हैं, तो इसका होता है झले पर नमक छिड़कना। 8 नंबर है ठोकरे खाना, तो इसका होगा कष्ट सहन करना। 9th नंबर है तिल का पहाड़ बनाना, यानी कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, या तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाना। 10 नंबर है पहाड़ टूट पड़ना, यानी भारी विपत्ति आना, या तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ना। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। आंखें खुलना, तो गलती का एहसास होना। सेकंड है आस्तीन का सांप, तो छिपा शत्रु। थर्ड नंबर है ईंट से ईंट बजाना या नाश कर देना। फोर्थ नंबर है एडी चोटी का जोर लगाना, तो भरपूर प्रयास करना। फिफ्थ नंबर है खिचड़ी पकाना, तो गुप्त योजना बनाना। सिक्स्थ नंबर है घी के दिए जलाना, तो खुशियाँ मनाना। सेवंथ नंबर है झले पर नमक छिड़कना, तो पीड़ा को और बढ़ाना। 8 नंबर है ठोकरे खाना, तो इसका होगा कष्ट सहन करना। 9th नंबर है तिल का पहाड़ बनाना, तो इसका आंसर होगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। और लास्ट यानी कि 10 नंबर है पहाड़ टूटना, तो इसका होगा भारी विपत्ति आना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है। ये ग्रामर आपको चैप्टर के पीछे ही ग्रामर लिखना है। आशा रखती हूँ आप अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो अस्तु।